होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दिल से आप सबको एक दुआ है कि आज के दिन आप लोग सभी पूरी तरह से खुशहाल रहें, और सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी आप इसी तरह से खुशहाल रहें, जीवन का आनंद उठाएं, हंसी खुशी हर लोगों से मिलें और परिवार में खुशी का माहौल बनाए रखें। जी हाँ, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके समस्त परिवार को, मेरे यानी कि राजू भाई की तरफ से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज का प्रोग्राम है दिवाली स्पेशल। यानी कि सबसे पहले मैं आपको आज का विचार बताऊंगा, फिर दिवाली पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई एक कविता भी सुनाऊंगा। साथ ही आज हम दिल की बात में बात करेंगे कि दिवाली के पर्व में अक्सर आप देखते होंगे कि भारत के घर घर में लोग ताश खेलते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, इस तरह। लेकिन दिवाली में ताश खेलने के पर्व का क्या महत्व है और क्यों खेलते हैं ताश दिवाली के पर्व के दौरान, हम जानेंगे कि ताश खेलना अच्छा है, बुरा है, आखिर क्या रहस्य है ताश का। और उसके बाद मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी और फिर रोचक तथ्य। उसके बाद मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज का विचार। आज का विचार कहता है, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। दरअसल असफलता ही सफलता के मार्ग में जाने वाली सीढ़ी होती है। असफलता आपको यह सिखाती है कि आपकी तैयारी में कौन सी कमी रह गई। तभी आप जब दूसरी बार तैयारी करते हैं तो उन कमियों को पूरा करते हुए तैयारी करते हैं और फिर अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच भी जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक कविता सुनाने वाला हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई कविता, और ये कविता है दिवाली पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। दोस्तों, ये कविता बड़ी गंभीर कविता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैसेज और ऐसे संदेश हैं जो हमारे दिल और दिमाग पर काफी गहरा छाप छोड़ सकते हैं। लेकिन बस कविता को कविता की तरह ही रहने देते हैं, बहुत गहराई में नहीं उतरते हैं, वरना हम सब का मूड जो है वो थोड़ा सीरियस हो जाएगा। तो बस दिवाली के इस पावन अवसर पे खुश रहना है, दूसरों में खुशियां बांटना है, मिठाई खानी है, पटाखे फोड़ने हैं, रात को आतिशबाजी करनी है और फिर दिए जलाने हैं, एक दूसरे से गले लगकर एक दूसरे को बधाई देना है। बस यही खुशी का माहौल जो है हमें बनाए रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब पहुंचते हैं दिल की बात की ओर। और दिल की बात में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आज हम करेंगे दिल की बात में वो बात जो अक्सर होती रहती है और हम जानते नहीं है कि इसमें पीछे सच्चाई क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूं दिवाली में जुआ खेलने की प्रथा क्यों है। दिवाली के दिन
हम सब उत्सव मनाते हैं। लेकिन दीपावली की रात कई लोग ऐसे होते हैं जो रात रात भर जुए खेलते हैं। क्या दिवाली की रात जुआ खेलना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? या फिर दीपावली की रात जुआ खेलने का यह कोई परंपरा है, या फिर लोग वैसे ही इस रात जुआ खेलते हैं? तो आपको बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात जुआ खेलना बेहद शुभ माना जाता है। इस रात जो भी लोग जुआ खेलते हैं उनके घर में सालों भर धन की वृद्धि होती है। परंतु दीपावली की रात जुआ खेलने से पहले हमें इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। महाभारत काल में भी जुआ खेलने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन दीपावली की रात जुआ खेलने का कई महत्व होता है, क्योंकि इस रात जुआ खेलने से माता लक्ष्मी का आवाहन होता है। परंतु इस खेल को अलग तरह से खेलते हैं, जिससे हानि भी होती है। क्योंकि दीपावली की रात जुआ खेलना शुभ माना गया है, परंतु जुए में पैसे लगाकर खेलना यह एक अशुभ संकेत है, जिससे नकारात्मकता सक्रिय होने के कारण आपको शुभ फल मिलने की बजाय हानि हो सकती है। इसलिए दीपावली की रात जुआ खेलते समय इन बातों को ध्यान में रखकर हमें यह खेल खेलना चाहिए। अगर दिवाली की रात इस खेल को खेल के रूप में खेलते हैं तो वैसे खिलाड़ी और उनके परिवार पर साल भर धन की वर्षा होती है। बातचीत के दौरान ज्योतिष आचार्य विशाल शास्त्री ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली की रात जुआ खेलने का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि दीपावली की रात ही भगवान शंकर और माता पार्वती चौसा का खेल खेले थे, और यही खेल खेलते खेलते दोनों में प्यार की और मजबूती बढ़ गई थी। साथ ही इस खेल के दौरान माता पार्वती ने भगवान शिव को पराजित भी कर दिया था। उसी समय से दीपावली के दिन जुआ खेलने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए दीपावली को जुआ खेलने से माता लक्ष्मी का आवाहन होता है, और जो लोग इस रात जुआ खेलते हैं उनके ऊपर सालों भर धन की बरसात होती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यह कोई बहुत गलत कार्य नहीं होगा कि अगर आप अपने परिवार में परिवार के सदस्यों के साथ आपस में जुआ खेलते हैं, और हाँ, घर के अंदर ही अगर ये माहौल खुशनुमा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि इसे अपनी आदत ना बना ले और बाहर कहीं जाकर जहां जुआ खेला जाता है प्रोफेशनली वहां खेलने ना जाएं, क्योंकि इससे आपकी आदत पे असर पड़ेगा और आपके परिवार, आपके समय, आपके दिमाग, आपकी धनराशि, आप इन सब चीजों पर असर पड़ेगा। और कोई नहीं चाहता कि आप इन सब चीजों को बर्बाद कर लें। परिवार के साथ खुशनुमा माहौल बनाकर हंसी खुशी 1 दिन 2 दिन खेलने से कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज की रात ताश की गड्डी खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ सब लोग एक साथ एकत्रित होकर मजे से खेलिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक कहानी, उसके बाद एक रोचक तथ्य, फिर लूंगा आप सभी से इजाजत। बस दोस्तों, आप सभी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कहानी सुनाने से पहले, और वो बात ये है कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है घमंडी गुलाब। एक बार एक गुलाब था जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह सिर्फ एक बात से निराश था कि वह एक कैक्टस के बगल में उगा था। हर दिन गुलाब कैक्टस के रूप को लेकर उसका तिरस्कार करता था, लेकिन कैक्टस हमेशा शांत ही रहता था। बगीचे के अन्य सभी पौधों ने गुलाब को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे तो अपनी ही सुंदरता पर बहुत घमंड था। गर्मियों के मौसम में बगीचे के बीचों बीच मौजूद एक कुआं सूख गया और पौधों को देने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। गुलाब मुरझाने लगा। उसने देखा कि एक चिड़िया कैक्टस में अपनी चोंच डालकर पानी पी रही थी। हालांकि गुलाब शर्मिंदा था, उसने फिर भी कैक्टस से थोड़े पानी के लिए पूछा। दयालु कैक्टस तुरंत मान गया और दोनों ने दोस्त बनकर गर्मी के इस कठिन परिस्थिति का मिलकर सामना किया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि कभी किसी भी व्यक्ति की उसके रूप के आधार पर राय नहीं बनानी चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो हम सब में नहीं होते। हर कोई अलग होता है। क्यों? अपने गुण के वजह से।
तो बस किसी के रूप रंग के आधार पर उसे बिल्कुल जज ना करें और उस इंसान की गहराई को समझने की कोशिश करें। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो वही सम्मान लौटकर आपके पास आता है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आपको एक रोचक तथ्य बताए बिना नहीं जाऊंगा। तो आज का रोचक तथ्य कहता है कि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, हम जो अक्सर बसों या फिर ट्राम या फिर मेट्रो ट्रेन में हम महिलाओं की सीट जो रिजर्व देखते हैं, लिखा रहता है ना सीट के ऊपर महिलाओं के लिए, इस चीज की शुरुआत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। महिलाओं के लिए सीट का अलग तरीके से रखना, आरक्षित रखना, ये जो प्रथा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाया था। तो दोस्तों, हम सभी को शुक्रिया अदा करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री का, जिन्होंने हमारी बीवी बच्चों के बारे में सोचा और उनको सहूलियत देने के लिए कार्यरत रहे। दोस्तों, मैं लेने वाला हूं अब आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में लेकर नई बातचीत का सिलसिला। जाने से पहले आप सभी को फिर से मेरे यानी कि राजू भाई की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.